देखिए, बाबरी बनाएंगे और हिंदुओं का मजाक उड़ाएंगे। दोपहर के 1 बजे मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश में सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करने वाले नेता जब एक धर्म को महान दिखाने के चक्कर में दूसरे धर्म का मजाक उड़ाने लगे तो समझ लीजिए राजनीतिक मजबूरियां हैं, कुछ सियासी एजेंडा है। सियासत में बात कुछ ऐसे ही नहीं होती। पिछले कुछ दिनों से बाबरी निर्माण की कस्में खाई जा रही हैं। ममता की पार्टी के नेता कह रहे हैं मैं तो बंगाल में मस्जिद बनाऊंगा, नाम रखूंगा बाबरी। हालांकि जमीन का आता पता नहीं है। जिस जमीन पर बाबरी निर्माण का वादा किया गया है उस जमीन के मालिक आकर कह रहे हैं कि हमने तो जमीन बेची नहीं। बहरहाल बंगाल में नई बाबरी के निर्माण की चर्चा हो रही है। आज इन साहब ने धमकी भी दे दी है कि सड़क पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, पुलिस आग से न खेले, पुलिस को चुनौती। इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर नया संग्राम छिड़ गया। साहब लोग कह रहे हैं सनातन का अपमान सबसे आसान, बाबरी बनाएंगे, हिंदुओं का मजाक उड़ाएंगे, हिंदू देवी देवताओं का। रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो कहा उसके पीछे उनका मकसद क्या था ये हर कोई जानता है। कांग्रेस पार्टी में कभी कभी पार्टी में प्रमोशन के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। उनको लगता है कि जो एंटी हिंदू बात करेगा वही पार्टी पर राज करेगा। नंबर बढ़ाने के चक्कर में कभी इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं। लेकिन उनके बयान को कम से कम इतना कहा जा सकता है कि जिन लोगों की हिंदू धर्म में आस्था है वो उस बयान को पसंद नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया है वो अगर मैं शब्दशाह आपको बताऊं, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया, उन्होंने कहा है कि हिंदू कितने देवताओं में विश्वास करते हैं, क्या 3 करोड़, इतने देवता क्यों हैं? जो लोग कुंवारे हैं उनके भगवान हनुमान, जो 2 बार शादी करते हैं उनके लिए दूसरा हनुमान। मतलब हिंदू देवताओं का इस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की, ऐसा बीजेपी का दावा। उन्होंने ये भी कहा कि शराब पीने वालों के लिए अलग देवता है। वैसे कहा जाता है कि साहब ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कौन सा अपमान कर दिया। हिंदू देवी देवताओं को लेकर इतनी विचारों की आज़ादी तो होनी चाहिए। लोग पलटकर सवाल पूछते हैं कि इस तरह की आज़ादी क्या दूसरे धर्म के आराध्यों के लिए होनी चाहिए? क्या वहां पर इस तरह की बात हो सकती है? उन्होंने यहां तक कह दिया साहब कुंवारों के लिए अलग देवता है, 2 बार शादी करने वालों के लिए अलग भगवान है। अब ऐसे बयान के पीछे जो सफाई दी जाए, बयान को जायज कोई नहीं ठहरा सकता है। इसीलिए इसको लेकर बवाल शुरू हो गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रेवंत रेड्डी ने पूरा बयान क्या दिया, क्या कहा। पूरा बयान शब्दशः सुनिए, आप समझ पाएंगे सोच क्या इस बयान के पीछे की है। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు। అవునా? देखिए, हिंदू आस्था का अपमान सबसे आसान, सनातन का अपमान सबसे आसान, लेकिन बाबरी में आस्था रखने वालों की अभी भी कमी नहीं है। ममता की पार्टी के नेता हैं विधायक हुमायूं कबीर, ये साहब जो हैं वो ऐलान कर चुके हैं बंगाल में बाबरी के नाम से मस्जिद बनवाएंगे। 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखी जाएगी, ममता आएंगी, ये भी दावा किया जा रहा है। बड़ा कार्यक्रम होगा 6 दिसंबर के बीच। अब कह रहे हैं कि उन्हें कोई रोकने की कोशिश ना करे। 6 दिसंबर को पूरे हाईवे पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। आप सोच कर देखिए, इस तरह का कोई बयान काशी मथुरा को लेकर दे दे कि वहां तो दावा किया जाएगा हिंदू वहां पर पहुंचेंगे और उन सड़क पर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा, चाहे वो ज्ञानवापी की बात हो चाहे काशी की बात हो। मामला साहब यूएन तक पहुंच जाएगा, लेकिन यहां बोला जा सकता है। सुनिए। আগুন নিয়ে খেলবেন না, আর এসডিপিও উত্তম গড়াইকেও পরিষ্কার করে সতর্ক করছি। আপনাকে স্মরণ করে দিচ্ছি, যেদিন আপনার কলার ধরে নেব সেদিন আপনাকে কলার ছাড়িয়ে যাওয়ার লোক থাকবে না। কে কাকে কিসের জন্য জমি কিনবে, হুমায়ুন কবিরের ট্রাস্টি কার কিসের জন্য জমি কিনবে আপনি নির্ণয় করে দেবেন। চ্যালেঞ্জ থাকলো আমার মুর্শিদাবাদের প্রশাসনকে, 6 তারিখে রেজিনগর থেকে বহরমপুর NH-34 আমার দখলে থাকবে। মুসলমান ভোট দিয়ে আপনাদের সরকার নির্বাচিত করবে আর আপনারা আরএসএস এর দালালি করবেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। वैसे अमितोष पारिक साहब हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, हमारे साथ सैयद जवाद हैं। सही बोला उन्होंने, सैयद जवाद ठीक भाषा है जो उन्होंने कहा है कि पुलिस वालों को चेतावनी देना चाहूँगा, आग से मत खेलो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम तब समझोगे जब मैं तुम्हारा कॉलर पकड़ूंगा, कौन कौन सी ज़मीन खरीदेगा तुम इजाज़त दोगे। बाबरी मस्जिद से दिक्कत खड़ी करते हैं, ये सरकार मुस्लिम वोट की खातिर आई है, मैं चुनौती देता हूं 6 तारीख को ये रोड मुसलमानों के कंट्रोल में होगा। ठीक बोला उन्होंने, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने वाला बयान। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई जी।
सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव, और पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार है, उनके विधायक इस तरीके की बयानबाजी जानबूझ करके कर रहे हैं ताकि ध्रुवीकरण की राजनीति हो सके। नंबर एक बात, उससे फायदा जो है ममता बनर्जी को भी होता है और भारतीय जनता पार्टी को भी होता है। बयान सही या गलत? नहीं, इसका तो मैं समर्थन नहीं कर सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मौके से आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तमाम तरीके की बयानबाजी करते हैं। तब आप कहां चले जाते हैं जब यहीं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे नारे चले जाते हैं? तब अमन चोपड़ा कहां चले जाते हैं? तब कहां चले जाते हैं अमन चोपड़ा और उनके सहयोगी जितने भी मित्रगण हैं? कहां चले जाते हैं जब इस देश के अंदर ही कहा जाता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि देश के गद्दारों को फिर इनका बाइकाट करो? तब अमन चोपड़ा ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ध्रुवीकरण की राजनीति है, लोगों को जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करके वोट हासिल हो रहे हैं, और वहां पे चाहते नहीं है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी भी नहीं चाहती कि सेक्युलर पार्टीज। एक चीज अच्छी है, कम से कम आपने इस बयान को गलत कहा। मुझे ये बयान अगर किसी बीजेपी या किसी हिंदुवादी नेता ने दिया हो कि ये सड़क, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सैयद जवाद मुझे बता दीजिएगा। सैयद जवाद एक एक करके बोलेंगे ना, क्लियर रहेगी। किसी नेता ने ये बोला हो कि इस रोड पर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा, पुलिस वालों ने कुछ किया तो तुम, अगर काशी मथुरा में कुछ किया तो आग से मत खेलो। इस तरह का काशी मथुरा को लेकर कोई इस तरह का बयान किसी बीजेपी नेता या हिंदुवादी नेता ने अगर दिया हो, मुझे अभी बताएं आप, और मैं अभी आपके सामने विरोध करूंगा। अगर आप मुझे बताएं अभी, क्योंकि शायद सबने कोर्ट के फैसले का इंतजार किया, और अगर ये वाली सोच होती तो राम मंदिर के लिए 497 वर्षों का इंतजार नहीं होता। अच्छा चलिए, आपके लिए ये है, आपकी जानकारी हो सकता ना हो पाए, सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाली कौन सी पार्टी है? ये बयान मुझे बताइए, कभी दिया हो? दूसरी, अरे सुन तो लीजिए, बहुत से बयान। उदाहरण, एक उदाहरण अयोध्या काशी मथुरा को लेकर। हाँ, तो वो बोला है उन्होंने एक बयान, जिस तरीके से हमने, अरे बोला ना, बागेश्वर धाम बाबा की जो अभी निकल रही थी यात्रा, उसके अंदर वो जो आते हैं, एक वो आते हैं, दूसरे धर्मगुरु आते हैं, उन्होंने जाके कहा कि चलो कार्य सेवा वैसे ही चल के करते हैं जैसे हमने जो है अयोध्या में करी थी। भड़काऊ बयान नहीं, आप देखना नहीं चाहते। दूसरी सबसे बड़ी मुझे उदाहरण दे दीजिए ना, किसी बीजेपी हिंदुवादी नेता ने कहा हो कि काशी मथुरा में इसी तरह से मुसलमानों का, हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा, और ये कोई एक बना, आप उदाहरण दे दीजिए। सही है जवाब, क्योंकि आप भी सांप्रदायिक सौहार्द के साथ, मैं भी सांप्रदायिक सौहार्द के साथ हूँ। आप मुझे बताइए कौन सा बयान ऐसा दिया हो किसी ने? सुनिए, देखिए, मैं देश के संविधान के साथ हूँ, देश की एकता अखंडता के साथ हूँ, देश में प्यार मोहब्बत का स्वार्थ बना रहे, मैं उसके साथ हूँ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की और संघ से जुड़े, वीएचपी से जुड़े, बजरंग दल से जुड़े लोगों की बात है, यही उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ था, आपने देखा था कैसे फतेहपुर के अंदर घुस गए थे लोग, झंडा लगा और पुलिस उनके गले में हाथ डाल करके जाती हुई दिखाई देती। ये तो हमने देखा ना। उसके बाद नारे लगाए गए कि कौन कौन काटे जाएंगे और क्या क्या चिल्लाएंगे। ये तो तमाम ऐसे नारे, आपके पास में पूरी लिस्ट, आपका नंबर तो है मेरे पास, मैं तो भेज दूंगा आपके पास। सही जवाब। ऐसे तो सर तन से जुदा के नारेबाजी भी लगी है उस तरफ, इसलिए हम नहीं जा रहे। अब देखिए आ गए, अब आ गए, आऊंगा ना, क्यों नहीं आऊंगा? सर तन से जुदा की नारेबाजी लगी ना, सर तन से जुदा की। आप मजबूर हैं, आपकी हरकतें मजबूर हैं, हम क्या करें उस चीज के लिए? आप देखने वही चाहते हैं, हम क्या करें? आपको प्यार मोहब्बत करने वाले नहीं दिखेंगे आपको। प्यार मोहब्बत, आप लोगों को शांति नहीं हो रही है। आपकी विचारधारा के लोगों ने तो नारे लगाए थे ना, सरतन से जुदा के। आप ही की विचारधारा से लोग से जुड़े जो हैं, ये टीएमसी नहीं, हमारी विचारधारा के, अमितोष पारिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, हमारी विचारधारा से जुड़े लोग संविधान वाले हैं। ठीक है, सही जवाब, ठीक है, सही जवाब, अच्छी बात है। अमितोष पारिक वो कह रहे हैं कोई रोक कर दिखाए। वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद से जिसको दिक्कत होती है, 6 तारीख को ये रोड मुसलमानों के कंट्रोल में होगा, मुसलमानों ने तुम्हारी सरकार को वोट दिया और तुम आरएसएस के पीछे पड़े हो। मतलब वो भाषा जो भी आपने सुनी होगी। अमितोष पारिक। अमन भाई देखिए, देश के हालात मुसलमान कम्युनिटी की, कौम की क्या है, मैं आपके माध्यम से सारी मुसलमान कम्युनिटी को कह रहा हूँ कि ये हुमायूं कबीर, सैयद जम्बाद, इन सब लोगों की बात में मत आओ। ये अपना घर चला रहे हैं और तुमको सड़कों पे लाके थाने में बिठा रहे हैं। आई लव मोहम्मद का जो कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या हुआ? डंडे पड़े ना और जेल में ही गए। और वैसे ही बाबरी की कंट्रोवर्सी, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, आपकी क्यूरेटिव पिटीशन भी नहीं है, आपकी कंटेम्प्ट पिटीशन भी खारिज हो चुकी है। उसके बाद भी अगर इस तरह की चेतावनी देंगे तो आइए सड़कों पर 6 दिसंबर को, और फिर लट पड़ेंगे, और फिर आप अंदर जाएंगे, और फिर आप विक्टिम कार्ड निकाल के सामने आ जाएंगे कि हमारे को टारगेट करा जा रहा है। मुझे लगता है कि इस कंट्रोवर्सी से बची पूरा मुस्लिम समाज को मैं कहता हूं। अब दूसरी बात आती है,
ये बात हो गई कि हेट स्पीच कौन दे रहा है भाई, किसने दी हेट स्पीच? मैं बताता हूं आपको अमन चोपड़ा से। असुद्दीन ओवैसी 15 मिनट की है। अकबरुद्दीन यूनुसी व्हेन वी डिसाइड टू वियर कलर। वारिस पठान कहते हैं मुस्लिम 15 करोड़ है, हम देख लेंगे। शेख आलम कहते हैं हम वाइप आउट कर देंगे हिंदू को। हुमायूं कबीर कहते हैं कि गंगा के अंदर में भाग देंगे। इमाम मसूद हमद से कंपेयर कर देते भगत सिंह को। और यही मदनी जो अब जिहाद की बात कर रहे हैं सो कॉल्ड, यही हमद को सही बताते हैं, यही पढ़ाई की भी बात करते हैं। मुझे लगता है जिस कम्युनिटी का ही बेसिस एक्सपेंशन और वायलेंस हो, वो वायलेंस की ही बात करेगा। लेकिन जब भी हिंदू की बात आती है या अपने ही बचाने की बात आती है, उसको वोट से जोड़ दिया जाता है। भारत में 365 दिन इलेक्शन होते हैं, तो क्या आप लगातार तरीके हिंदू को टारगेट करते रहेंगे? फिर तो आपने कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप मंदिरों में जाएंगे छेड़छाड़ होती है, तो आप सही कह रहे हो, उसका समर्थन करते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुत्व इज मोर डेंजरस देन आईएसआईएस, तो फिर आप उसका समर्थन करते हैं। फिर जयराम रमेश कहते हैं कि पर्सनल रिलीजन, तो आप उसका समर्थन करते हैं। काले पट्टे बांध के सदन में जाते हैं अगर आप जिस दिन, तो आप उसका समर्थन करते हैं। धन देश को अपनाते हैं। अमितोष पलट कर फिर ये पूछा जाएगा ना, अमितोष ये पलट कर पूछा जाएगा बाबरी मस्जिद बनाना संविधान के खिलाफ कहां है? कोई मस्जिद बाबरी के नाम से निर्माण क्यों नहीं हो सकती देश में? ये पलट कर सवाल पूछा जाएगा। हाँ अमन जी बिल्कुल ठीक है। आज आप मुझे बताइए, क्या हम मोपला की बात करते हैं तो हम भूल जाएंगे कि मोपला में कैसे हिंदू को मारा गया? क्या हम नोखला की बात करते हैं, नोखाली की, हम भूल जाएंगे नोखाली में कैसे मारा गया? हम बिजू मैसेकर की बात करते हैं, हम भूल जाए संतों को कैसे मारा गया? हम पहलगाम की बात करते हैं, भूल जाए कि आतंकवादी अटैक क्या हुआ? अगर आप बाबरी नाम रखते हैं तो ये प्रहार हर उस व्यक्ति पे हो रहा है जिसने सड़कों पे राम के लिए जान दे दी। ये हर उस एट्रोसिटी के लिए हो रहा है जिसमें मुलायम सिंह यादव मिले हुए। ये हर उस एट्रोसिटी के लिए हो रहा है जिसमें कांग्रेस मिली हुई थी। ये हर उस एट्रोसिटी के लिए हो रहा है जिसमें आप आज भी हिंदू युवक को उसी चीज से टारगेट कर रहे हैं कि आपकी सीमा बाबरी तक है भाई, क्योंकि नागपुर दंगे करोगे तो औरंगजेब खतरे में आ जाएगा। बाबर गद्दार नहीं होगा तो राणा प्रताप गद्दार हो जाएगा। और इसीलिए मुस्लिम युवक की आज रेट 22% से कम है नेशनल एवरेज में एजुकेशन में, और वही हालत बंगाल में हो रही है। अपना प्यार बाबरी के लिए आप बता रहे हैं, रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशी के लिए, और अब आप देखिए क्या हो रहा है अमन भाई, कोर्ट लगातार तरीके से इनके विरुद्ध जजमेंट दे रहा है, तो संविधान और जिहाद की बात करती है। ये वो लोग हैं जो दलितों के चेहरे पे पेशाब कर देते हैं। नहीं भारत का ऑडियो बंद सही देख के करके बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले, मैं मेक श्योर करूंगा। अब आप बोलेंगे, अब आप बोलिए। सही है, जब आपकी टर्न है अब आप बोलिए, फिर मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आ रहा हूं। सही है जवाब, अब आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। ये वो मानसिकता के लोग हैं, जब गांधी जी की हत्या करी जाती है तो मिठाइयां बांटते हैं, जब किसी दलित के चेहरे पे पेशाब करा जाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, जब किसी मुसलमान की लिंचिंग होती है तो उनको मालाएं पहनाते हैं, जब किसी ओबीसी समाज की चुटिया काट ली जाती है तब ये जो है तमाशा करते हैं। इनसे हम जो है नसीहत नहीं सीखने वाले हैं। सही है जवाब, मैं एक काम करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सही है जवाब, जिस पर ना जाते हुए टॉपिक पर रहते हैं, क्या करेंगे, टॉपिक पर रहते हैं। ये जो विवाद, सही है जवाब, टॉपिक पर रहते हैं। मैं बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा उसकी बात करूंगा। जब ये कहा जा रहा है विवाद सुलझ चुका है, विवाद खत्म हो चुका है, 6 दिसंबर जो भी कुछ हुआ उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, सारी चीजें चैप्टर क्लोज हो चुका है, देश में शांति है, सांप्रदायिक सौहार्द है, बहुत अच्छी चीज है, सब मिल बांट मतलब यहां पर रह रहे। जानबूझकर वो जख्मों को कुरेदना, 6 दिसंबर वाले दिन मस्जिद का निर्माण करना जिसका नाम बाबरी रखना, ये सही या नहीं, बस इतना बताइए। जैसे वो आपने बोला उनका बयान गलत, मुझे अच्छा लगा। अब बताइए जानबूझकर मस्जिद का निर्माण और बाबरी मस्जिद बनवाना सही या नहीं? देखिए मस्जिद का निर्माण होना चाहिए लेकिन राजनीति नहीं होना चाहिए। नंबर 2, बाबर नाम रखना इस देश में असंवैधानिक नहीं है। नंबर 2 बात। तीसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी मिलकर के पश्चिम बंगाल के अंदर नूरा कुश्ती करने जा रही है और चाहती नहीं है सेकुलर पार्टी जो है वो आ सके, इसीलिए जानबूझ करके ध्रुवीकरण के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सेकुलर कौन, किसकी बात कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, जितनी भी सेकुलर विचारधारा की पार्टी, कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस हो गई, चाहे उधर लेफ्ट की हो गई या और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को भी सूट कर रहा है और टीएमसी को भी सूट कर रहा है। ये 6 दिसंबर वाले दिन बाबरी नाम की मस्जिद को बनवाना ठीक है आपके हिसाब से? ठीक, मैं आगे बढ़ूंगा आचार्य, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बता दिए अगर वो असंवैधानिक काम, अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, सही या नहीं? मैं कह रहा हूं अगर असंवैधानिक काम है तो बिल्कुल नहीं होना। सवाल का जवाब दीजिए। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का निर्माण, बाबरी नाम की मस्जिद का निर्माण, क्या ये जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश है या नहीं? बस इतना, आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये असंवैधानिक काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। अब बताइए सही या नहीं?
असंवैधानिक नहीं है बिल्कुल ना? नहीं है, बिल्कुल इजाजत है, मैंने तो बोला, मगर जानबूझकर 6 दिसंबर की अगर तारीख को संविधान के चुनना। अंदर इजाजत है तो क्यों तकलीफ हो रही है आपको? तो क्यों फिर तकलीफ हो रही है अगर संविधान नहीं, है? आप संविधान को मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आप बताता हूं संविधान आपको, को मैं मानते बताता हूं, हैं? मैं बताता हूं। सैयद अरे संविधान को सैयद मानते सैयद हैं। आप अगर बाबर प्रेमी हैं, आपको बाबरी पसंद या बाबर प्रेमी अगर आप हैं उस ब्रिगेड से या बाबर ब्रिगेड से, तो धन्नीपुर में मस्जिद क्यों नहीं बन पा रही अभी तक? जहां जमीन दी 5 एकड़, उसका क्या हुआ पता है आपको? चलिए दीजिए सवाल का जवाब। पता है। धन्नीपुर अभी की पता। मस्जिद का क्या हुआ? जहां बननी है, जहां एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी 5 एकड़, क्या हुआ? जहां बनवानी है वहां तो बन नहीं रही है, नई जगह दावा कर दिया गया। हाँ प्लीज, फिर आचार्य विक्रमादित्य जी। सुन लीजिए, हर व्यक्ति को ये इजाजत है संविधान के अंदर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, सारे धर्मों को इजाजत है। धन्नीपुर वाली मस्जिद का क्या हुआ? आर्टिकल 25 का असर है इसमें। धन्नीपुर के अंदर जो मस्जिद दी गई थी, जो कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया था, जगह दी गई थी। लेकर के हाँ, सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए? सरकार तो दोनों जगह थी। नहीं नहीं नहीं, सरकार ने नहीं उठाने थे कदम। ये ना ना पैसा ना भी ना, charity अरे से 5 बना है। एकड़ जमीन दी गई थी, 5 एकड़ जमीन दी गई थी, क्या हुआ उस जमीन का? वहां पे बनानी नहीं है आप लोगों को, ये तो जबरदस्ती। अब भारतीय जनता पार्टी की आपको डबल ना, इंजन की सरकार आपको उत्तर ना, प्रदेश में है, मुझे पता है, मुझे पता है। डबल आप इंजन सिर्फ की सरकार बेवकूफ उत्तर बना प्रदेश रहे के अंदर हैं, है। आप एक वर्ग को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। अरे आपको भाई, धन्नीपुर में हमारा मस्जिद तो- बनानी नहीं थी, आपको जहां हमारा बनानी है वहां तो यहाँ बनाई नहीं है। कि हम लोगों को आचार्य बेवकूफ बना विक्रमादित्य, सके, मेरे पास आचार्य आपका कोई प्लेटफॉर्म है। आचार्य हम ये विक्रमादित्य, चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर आपसी स्वार्थ बनाने के लिए धन्नीपुर के अंदर जो जमीन दी गई थी सुन्नी सेंट्रल वक्फ हम बोर्ड को, चंदा इकट्ठा नहीं कर उसके पा लिए रहे। अभी तक क्या करा हुआ है? क्या हुआ उसका? सरकार ने थोड़ी ना अरे बनानी है वो वो, अच्छा, सुन्नी सेंट्रल सरकार वक्फ ने बोर्ड बनानी किसके है। पास है? सरकार ने किसके बनानी है पास वो है? जमीन, वो मस्जिद अरे थोड़ी ना वक्फ सरकार बोर्ड का बनाएगी। जो अध्यक्ष है, मैं ये कह रहा हूँ उस जमीन को। सैयद जो जवाद, सुन्नी आपकी सेंट्रल वक्फ जानकारी की बोर्ड के थोड़ी पास कमी वो है। क्या हो? सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 5 एकड़ जमीन धन्नीपुर में दी गई, इतने वर्षों पता बाद मुझे। भी मस्जिद का निर्माण अब तक शुरू नहीं पता हुआ। है। जहां बननी है वहां नहीं मस्जिद होगा। बन नहीं रही है, और जहां नहीं बननी चाहिए वहां मस्जिद बनाने को जिस जमीन का कोई अता पता नहीं है। आपको पता है हुमायूं कबीर ने जिस जमीन पर दावा किया है, सुनिए सुनिए, जिस जमीन पर दावा किया उस जमीन के मालिक कह रहे मैंने जमीन बेची ही नहीं अभी। आप भी ट्रैप में आ रहे हैं सैयद जवाद, आप भी ट्रैप में आ रहे हैं, आपको भी जानकारी नहीं है, उसके पास जमीन ही नहीं है। अरे मुझे आचार्य पता है, विक्रमादित्य। मैं जानता हूँ ऐसे विधायक को जो Yes, नफरती बयान yes, करने वाले हैं, yes. उनको जानता हूँ मैं ऐसे Yes, विधायकों yes, को। yes, yes. दूसरी आचार्य सबसे बड़ी विक्रमादित्य। बात, अमन भाई 10 सेकंड और दे दीजिए। अच्छा मैं प्लीज अपनी प्लीज बात प्लीज, करूँ। हाँ प्लीज 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 बोलिए 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 10 प्लीज, सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं देखिए क्या है, अगर आपको बाबरी मस्जिद के नाम से या बाबरी नाम से तकलीफ हो रही है तो वही करिएगा आप जो 6 दिसंबर 1992 को आप लोगों ने करा था। देखो फिर माहौल खराब जाइएगा। करने वाली चीजें हैं और ना, कौन कह रहा है ये सब करने के लिए? अरे संविधानिक, आपको अरे शांति संविधानिक पसंद काम नहीं तो है। संवैधानिक काम है। अरे शांति आपने नहीं पच रही है संवैधानिक आप काम करा लोगों था। को, संवैधानिक काम करा शांति था। नहीं पच रही है। हमने क्या कहा? हो गया ना अरे विवाद, आपने खत्म क्या हो गया करा ना, था? संवैधानिक- खत्म हो गया ना विवाद। अब संवैधानिक काम क्यों करा था। कुरेद रहे हैं फिर से जख्मों को? नहीं, फिर मैं क्यों? कहाँ कुरेद पहले रहा? तो वो आप विवादित कुरेद ढांचा था, करके लेकर पहले गए। तो वो विवादित ढांचा था, आप कुरेद उसको करके बाबरी मत लेकर के कहिए, आए। वो विवादित ढांचा था। आप कुरेद करके लेकर के आए। मैं और नहीं रुक हूँ रहे। हुमायूं कबीर, 1991 हुमायूं के कबीर, Places of Worship हुमायूं Act कबीर को लेकर भी आए। नहीं मान रहे। चलिए अरे मैं हुमायूं कबीर और उन जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी नहीं मान रहे। इस देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं, इस देश की संसद से बनाए और कानून आचार्य की विक्रमादित्य। अपमान करने वाले लोग हैं। देखिए, अमन जी, आचार्य विक्रमादित्य, क्लियर लाइन जो बार बार सैयद जवाद या कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, साहब मस्जिद बनाना कब से गैर संवैधानिक हो गया और बाबरी नाम की मस्जिद नहीं बन सकती है, यह कहाँ कानून में लिखा है? हालांकि अब वो विवादित बयान दे रहे हैं कि सड़क मुसलमानों की हो जाएगी, पुलिस वालों को वार्निंग, वो सारी चीजें, लेकिन बाबरी नाम की मस्जिद बनाना कब से गैर कानूनी हो गया? अमल जी, ये कौन सा काम जो लोग करते हैं जो कानून के हिसाब से होता है, सारा काम गैर कानूनी है। जिहाद की बात करते हैं, जिहाद के सपोर्टर आपके साथ बैठे हुए हैं जो कहते हैं जिहाद करते हैं। जिहाद इस देश में अलाउड नहीं, इस देश में शरीयत नहीं अलाउड है, इस बात को समझ लेना चाहिए। यहाँ पर्सनल लॉ मुसलमानों के लिए है, लेकिन पर्सनल लॉ के अंदर जिहाद नहीं आता। बाबरी मस्जिद अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे? किसी मस्जिद का निर्माण, नाम बाबरी रखना अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे? ये पूछ रहे हैं सैयद जवाद। मैं आपको समझा रहा हूँ, भारतीय है, भारतीयों से प्यार करो। बाबर हिंदुस्तान का नहीं था, बाबर उज्बेकिस्तान का था। उस हिंदुस्तान के लोगों से प्यार नहीं है, लेकिन
उज्बेकिस्तान के लोगों से प्यार करने की बात करते हैं, फिलिस्तीन के लोगों से प्यार करने की बात करते हैं, जहां हिंदुस्तानी दिखाई दे जाए उसकी गर्दन काटने की बात कर लेते हैं। आपको अभी पूरे चैनल पूरे डिबेट के अंदर बार-बार अमन चोपड़ा, बार-बार अमन चोपड़ा, ये प्यार अमन चोपड़ा से भाई मुझे पता है देश अमन चोपड़ा इसलिए इस देश के लोगों से प्यार नहीं है। इस देश के लोगों से प्यार करना यदि इनकी किताब नहीं सिखाती है, इनके मौलाना नहीं सिखाते, आचार्य इनके विक्रमादित्य, मौलाना आपको ये आचार्य विक्रमादित्य, आपको क्यों लगता है ये बाबर प्रेमी है? बाबा प्रेमी बाबा की छाती पीट रहे, मुझे बताइए। सही है जवाब। अमन चोपड़ा आपको बाबर, आप बाबर प्रेमी नहीं है? नहीं नहीं, मैं जानता हूं इनको, ये बाबर क्रूर, ग्लोरीफाइड डकैत, वो क्रूर ग्लोरीफाइड डकैत बाबर प्रेमी नहीं है। सही है जवाब। बाबर इस देश का था क्या? नहीं हम बाबर इस देश का था क्या? संविधान प्रेमी लोग हैं। बाबर इस देश का था क्या? इस देश में मैंने बाबर इस देश के सही थे, आक्रांता थे, आक्रांताओं के साथ खड़े हो, उनके साथ छाती पीटने की बात करते हो। और मैं कह रहा हूँ इस देश का तमाम मुसलमान 99% मुसलमान आपके अगेंस्ट होगा। देखिए, जो जबरदस्ती